हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती झुन्याबाई निषाद है। मैं कर्रा के कलेक्शन से हूँ। प्रभु में आए मुझे 5 वर्ष हो चुकी है। अब आने के कारण मुझे सतानी शक्ति लगी हुई थी। यह कि प्रार्थना दिवस से आज मैं बचाई गई हूँ और जैसे कि मैं बची हूँ उसी को मैं दूसरों को बचाए के प्रयास करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर को। धन्यवाद देती हूँ अपने संचालकगणों को जो आपने मुझे ये सुंदर प्रार्थना करने का अवसर मुझे दिया गया है। हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। आइए हाथों को जोड़ें, सिर झुकाएं, आँख बंद कीजिए, प्रभु परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रह कार्यकर्ता जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु हम तो धन्यवाद करते प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते पिता। अब आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता रात में बढ़िया सुविधाएं में चुनिंदे पिता बुरे सपना से बचा कर रखा है। सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी। कई आदमी सुबह देखना चाहा परंतु देख नहीं पाया और हमें प्रभु आपने जीतों के बीच में रखा है प्रभु। हम तो धन्यवाद करते प्रभु आज सुंदर पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें सप्ताह भर संभाल बचा कर रखा है। अब आपकी पवित्र स्थान में प्रभु हमें सुरक्षित पहुँचाए पिता। हम तो धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता जो भवन आने को रहे पिता, जो अपने घर से निकल चुके प्रभु, उनके भी संग और साथ होना प्रभु, ताकि सुरक्षित आने पाए, किसी चीज़ की रुकावट न होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने मसीह भाई बहनें आपके भवन में उपस्थित है प्रभु, एक ही जीवन के पिता हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु हम आपकी आराधना को ओर जा रहे हैं। इसमें पिता हम आपके अगुवाई को चाहते प्रभु जी। आज के दिन में पिता प्रभु भोग ले जाने, भेंट को उठाए जाने, संदेश की कहे जाने पिता उस सब में प्रभु हम आपके अगुवाई को चाहते प्रभु जी। अब आपके जितने दास भक्त हैं प्रभु, एक के जीवन के पिता नाम बनाम हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि वचन लिखा है तुझ में तुम नहीं बोलते परमेश्वर, आपके आत्मा तुझ में बोलता है। तो प्रभु उन्हें मुँह के वचन जो हम सुने प्रभु, उस सब को पिता हम अपने हृदय की पटिया में लिखने वाले हो सके प्रभु जी। आवाज़ की शेष आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ खुदा प्रभु मसीह के मधुर मीठे नाम से कर मांग लेते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।
और मुर्दे दिए जिला। पापी हृदय हम भी लाए, दो दो पालनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करता। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए सब निकाल लेंगे। रोमियो 6 अध्याय जिसे पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पुष्पा सूर्यवंशी और उत्तर देंगे श्री सुधीर सूर्यवंशी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा सूर्यवंशी है। मैं परसदा कॉलोनी से आती हूँ। विश्वास में आए हुए लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधीर सूर्यवंशी है। विश्वास में आए लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का और हमारे संचालक मंडल का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हमें अवसर दिया। तो आइए उत्तरवादी पाठ उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 6 अध्याय 1 पद से लेकर अंतिम पद तक, जो नीली वाली बाइबिल के पृष्ठ क्रमांक 234 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप भाई के साथ। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर अभी भी उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था, वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, न अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। क्योंकि जो मृत्यु वह मरा, वह पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। इसी प्रकार तुम भी
अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने विनाशी शरीर में प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इस कारण पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है अथवा आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के प्रति जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे आज्ञाकारी हो गए, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मानवीय संदर्भ में बोल रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया। इसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उन्हें उस समय क्या लाभ प्राप्त था, क्योंकि उनका परिणाम तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अनंत जीवन है। अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने में हम सभी को आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर,
पवित्र सार कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, कि इस प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर सीधे हम आपसे बातचीत करने पाते हैं प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह में प्रभु जी आपने हम सबों को बचा के रखा है पिता परमेश्वर, सुरक्षित रखा है प्रभु, भला चंगा रखा है प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारी से, शैतानी शक्ति से, दुख से, कष्ट से, मुसीबत से आपने हमें बचाया है प्रभु जी, और स्वस्थ भला चंगर जीवितों के मध्य रखा है पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति प्रभु जी एक मन एक चित होकर करने के लिए प्रभु उपस्थित हुए हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्राम दिन में पिता परमेश्वर कि प्रभु आपकी आराधनालय में पिता परमेश्वर पिताजी हम नए नए लोगों के साथ, नए नए विश्वासियों के साथ पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर भीषण गर्मी में प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर हमें आपने राहत दिया है प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर संडे स्कूल, महिला सभा प्रभु जी, जवान सभा पिता परमेश्वर के लिए विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन सबों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, चाहे वो संडे स्कूल के टीचर हो, चाहे महिला सभा के लोग हों, चाहे पिता परमेश्वर जवान सभा के बच्चे हों, सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ के आत्मा को दीजिए प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी जवान लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जवानी की अवस्था में प्रभु जी अपने सृजनहार को स्मरण करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर, जिस देश में हम रहते हैं प्रभु जी, इस देश के पिता परमेश्वर अमन चैन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस देश के पिता परमेश्वर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस देश के पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने मंत्रिमंडल हैं प्रभु जी, जितने अगुवे हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि उन्हें अपनी ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि देश का संचालन पिता परमेश्वर उचित रीति से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम जिस जगह में रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं पिता परमेश्वर, इस जगह के लिए, बिलासपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने विरोध हो रहे हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी। जितने लोग विरोध करते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप उनके जीवन को परिवर्तन कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर ऐसे ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु कि वो आपके लोगों को पिता परमेश्वर सताने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे आप से विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई बीमारी की अवस्था में प्रभु जी और आपके भवन तक नहीं आ सकते प्रभु, तो उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु
छोटे से बड़े लोग पिता परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जिसकी जैसी आवश्यकता है यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों के पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के अगुवों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें सहन शक्ति दीजिए, ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर सांप की नई चतुर और कबूतर की नई भोले बरगद प्रभु जी आपकी सेवकाई को निरंतर आगे बढ़ाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर, जिन्हें वचन के प्रचार के लिए पिता परमेश्वर संदेश देने के लिए दिया गया है प्रभु जी, उन्हें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी ज्ञान और बुद्धि को दीजिए प्रभु जी, और जो भी वचन की रोटी लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मिक रूप से खाकर हम तृप्त होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सचमुच में पिता परमेश्वर हो हम तृप्त होकर औरों को भी तृप्त करने वाले बन सके प्रभु जी। और जो भी पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, अपनी आत्मा की अभिषेक को चाहते हैं, आप में होकर पिता परमेश्वर आपकी वचन का प्रचार और प्रसार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब आपकी मेज में हम सम्मिलित होते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे तमाम गुनाहों अपराधों को प्रभु जो ने हम जानबूझकर या अनजाने में किए हैं पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु, ताकि उस रोटी को खाने के द्वारा और उस दाग को पीने के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके उस राज्य के वारिश होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, ना कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर वो कष्ट और मुसीबत आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबको ऐसी बुद्धि दीजिए पिता, स्वतंत्रता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क से प्रभु जी आपके उस मेज में हम सम्मिलित होने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर हमारी आराधना में प्रभु जी हमारे आप अगुवा होइए, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना निवेदन है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे की आराधना को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए, अपने देह प्राण आत्मा का समर्पण आपके हाथों में करते हुए प्रभु जी, और आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। एक बार पुनः जितने लोग हैं प्रभु जी प्रार्थना को सुनने वाले और आपको हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। ऐसी विनती प्रार्थना करते हुए छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश सुन लेंगे। आज का संदेश लेके आ रही हैं आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे, जिनका विषय है एक आत्मा बचाने से स्वर्ग में होता है हर्ष। एक आत्मा बचाने से स्वर्ग में होता है हर्ष, पर उनके लिए कितना करना होता है संघर्ष। लूका 15:7 पर आपका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य श्रीमती प्रियतमा कुर्रे है और प्रभु में आए हुए मुझे लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। और आज के मेरे संदेश का विषय है एक आत्मा बचाने से स्वर्ग में होता है हर्ष, पर उनके लिए कितना करना होता है संघर्ष। संदर्भ है लूका 15 उसका 7वां। प्रियो, एक आत्मा के बचने से स्वर्ग में हर्ष क्यों होता है, सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं। इसके लिए जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और सब वस्तुओं पर, जीव जंतुओं पर उसे अधिकार दिया। साथ ही एक आज्ञा दी कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और हम यह जानते हैं कि शैतान ने हव्वा को और हव्वा ने आदम को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाकर उस फल को खिला दिया और इस तरह मनुष्य पापी हो गया। और पाप में दशा में मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया कि मनुष्य अपने गुनाह को मान ले, परंतु आदम ने हव्वा पर और हव्वा ने शैतान पर दोष मढ़ दिया। इस तरह उन्होंने माफ़ी का मौका भी खो दिया। और तब परमेश्वर ने देखा कि कहीं पाप में दशा में ही जीवन के वृक्ष के फल को खाकर मनुष्य सदा पापी ही न रह जाए। इसलिए बड़े ही दुखी मन के साथ उसने अदन की वाटिका से आदम को बाहर निकाल दिया।
और जो श्राप उन्हें मिला था उसके कारण मनुष्य को शांति नहीं मिल पा रही थी। मनुष्य की दुखित और पीड़ित स्थिति को देखकर परमेश्वर ने उन्हें वापस तेजोमय स्थिति में लाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। और अब हमें करना मात्र ये है कि उस बलिदान को अपने लिए मानकर मन फिराना है और अदन की वाटिका में वापस आने के मौके को, जिसको परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, अपने जीवन में आजमाना है। प्रियो, विश्वास के द्वारा उद्धार निश्चित है और जब एक पापी मन फिराता है और उसके कारण से शैतान हारता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, क्योंकि संग्राम तो यहोवा ही का है। और जब जब एक पापी की संख्या घटती है और एक मसीहा की संख्या बढ़ती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। प्रियो, एक पापी का मन फिराना सरल नहीं है। जब उड़ाऊ पुत्र ने सोचा कि मैं पिता के पास वापस जाऊंगा तो यह बात उसके लिए सरल नहीं थी। उसके दिमाग में कितना द्वंद्व हुआ होगा। उसने सोचा होगा, मैंने तो पिता के प्रेम को तुच्छ जाना, उसकी समझाइश को ठुकराया, उसके नगर में मेरे कारण उसके सम्मान की धज्जियाँ उड़ गई। मैं वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा, और ना जाने कैसे कैसे विचार उसके मन में आए होंगे। पर इन सब विचारों की लड़ाई में उसने सिर्फ यह सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं पिता के घर में नौकर के रूप में ही रह जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा। और तब शैतान हार गया और पुत्र वापस आया और उस घर में आनंद हुआ। प्रियो, इधर पिता ने भी कम संघर्ष नहीं किया। जब पुत्र दूर था तब पिता राह ताकता था कि मेरा पुत्र आ रहा होगा। पिता ये भी सोचता रहा कि मेरे पुत्र ने भोजन किया कि नहीं किया, वह सोया होगा कि नहीं सोया होगा, ना जाने वो किस हाल में होगा। बड़े दर्द को दिल में रख कर वो मुस्कुराता रहा ताकि उसके बड़े पुत्र को कभी दुख ना हो। और जब उड़ाऊ पुत्र के वापस आ जाने पर उसने अपने घर में जश्न मनाया, तब बड़े बेटे ने उस जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो उसने अपनों की नाराज़गी का दर्द भी सहा। प्रियो, इसी तरह जब हम एक आत्मा को बचाने का प्रयास करते हैं तो शैतान हमें बार बार निराश करता है। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि उसे चंगाई मिल जाए और वो संसार से बढ़कर परमेश्वर के प्रेम को समझें, पर वो नहीं समझते कि हमें भी दुख होता है जब हम अपना समय लगाते हैं पर सामने वाले की चाह नहीं होती कि वो समय निकाल कर सुने। हम बताना चाहते हैं पर लोग चंगाई पाकर बस चले जाना चाहते हैं। दुख उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए बहुत कम लोग साथ होते हैं। प्रियो, फसल पक चुकी है पर मजदूर थोड़े हैं। कहने का अर्थ है आत्माएं बहुत सी हैं पर बचाने के लिए संघर्ष करने वाले बहुत कम हैं। आज हम देखते हैं कि जहाँ कहीं परमेश्वर का काम हो रहा है वहाँ पर लोग सताए जा रहे हैं, चर्च बंद करवाए जा रहे हैं, तोड़फोड़, हिंसा, जेल में बंद करने इत्यादि की घटनाएं आज से नहीं, आदिकाल से घटती चली आ रही हैं। और सबसे बड़ा संघर्ष हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। क्रूस की मृत्यु को भी उसने सहा कि हम बचाए जाएं। मसीह के जितने दीवाने थे, चाहे पौलुस हो, पतरस हो, मूसा हो, अब्राहम हो, एलीशा हो, एलिया हो, सभी ने दुख उठाया कि आत्माएं बच जाएं। ग्राहम स्टेन्स को आज कौन नहीं जानता। मदर टेरेसा से आप सभी परिचित हैं। इनका जीवन संघर्षों से भरा था और जान हथेली पर लेकर इन्होंने काम किया, मृत्यु भी सह ली। प्रियो, मैं एक गवाही भी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आज से 22 वर्ष पूर्व जब हमने कोनी क्षेत्र में सुसमाचार सुनाने का बेड़ा उठाया, तब केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था। कोई सुनना नहीं चाहता था। घर घर जाकर हमने सुसमाचार सुनाया, सब ने मुंह बनाया। कुछ ईसाइयों ने तो वहाँ पर हमें हतोत्साहित तक किया, पर मसीह हमें संघर्ष करने की सहायता करता रहा। 2-3 साल में वहाँ एक आंटी ने हमें अपना घर दिया कि वहाँ पर हम आराधना करें। कच्चा घर था मिट्टी का, परंतु हम आनंद से आराधना करते थे। और 2 साल भी नहीं हुए थे उस घर में आराधना करते हुए कि हमारे आराधना स्थल में हमला हुआ और हम पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर हमें थाने में बिठा दिया गया।
किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे पास जमानत तक के पैसे नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। उस समय ना मेरे पास नौकरी थी, ना हमारे पास घर था, ना ही कोई गाड़ी घोड़ा था और ना ही पैसे थे। हम किराए के घर में रहते थे और फिर भी हमें परमेश्वर से हिम्मत मिलती थी, क्योंकि जीना मसीह और मर जाना लाभ है, इस बात को हम जानते थे। इस भरोसे के साथ हम बढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे और केस खारिज हुआ और काम बढ़ता गया। 18 वर्ष बाद हमने वहाँ पर अपना एक चर्च भवन बनाया। बहुत संघर्षों के बाद उस भवन को खड़ा किया और हम उसका उद्घाटन करने की सोच ही रहे थे कि फिर से मसीह विरोधियों ने हमला किया और अब उन्होंने कसम खा रखी है कि हम इस चर्च को खुलने ही नहीं देंगे। और हमारी आंखें भजन संहिता 121 के अनुसार पर्वतों की ओर लगी है, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से आती है। प्रियो, हम रहे ना रहे, पर उस भवन में परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहेगी, हमारा ऐसा विश्वास है। और बहुत सी आत्माएं वहां पर आकर विश्राम को प्राप्त करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। इन्हीं बातों को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। अदन में आदम ने आज्ञा तोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसे अदन के बाहर छोड़ा। अदन में आदम ने आज्ञा तोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसे अदन के बाहर छोड़ा। उसके जीवन में आनंद अब नहीं रहा। कराहती आत्मा ने परमात्मा से दूरी को सहा। अदन के बाहर आदम को अदन की वाटिका की याद बहुत आती थी, पर पाप की कालिमा उसके जीवन से नहीं जाती थी। जी रहा था दिल में लेकर मरने का डर, और शैतान ने भी फिट कर दिए थे उसके जीवन में बहुत से अगर मगर। जी रहा था दिल में लेकर मरने का डर, और शैतान ने भी फिट कर दिए थे उसके जीवन में बहुत से अगर मगर। मृत्यु का डंक हर पल उसे मारता था, बहुत कोशिशों के बाद भी वह हारता था। तब परमेश्वर ने भेजा अपने इकलौते को, और हमने देखा उस जीवन के सोते को। जिसने उसे स्वीकारा, शैतान हर उस शख्स से हारा, और अब उस हारे हुए से क्या डरना, उस हारे हुए से क्या डरना, जब जीना मसीह और लाभ है मरना। प्रियो, आज हर बची हुई आत्मा एक और आत्मा बचाती है, यही बात शैतान को नहीं भाती है। करने आज भी वो हमें खुदा से जुदा लाता है हमारे जीवन में संघर्ष, कि हम छोड़ दें आत्माओं को बचाना और बंद हो जाए स्वर्गदूतों का पार्टी मनाना। पर अब तो मसीह के दीवानों ने मृत्यु पर्यंत यह बात ठानी है कि जब तक सांस है आत्मा बचाएंगे। यही तो एक बात हमने जानी है कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को करता है उत्पन्न, कि पल भर का हमारा हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को करता है उत्पन्न। चाहे मसीह का बैरी कहे इन्हें रोको और ठोको, हम कहेंगे चाहे हमें आग में झोंको, हम वहाँ से भी एक आत्मा को झपट कर निकाल ले आएंगे। और एक दिन हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के संग आपके बचने पर भी पार्टी मनाएंगे, आपके बचने पर भी पार्टी मनाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 15 वर्ष हो चुके हैं। आने की गवाही यह थी कि मेरे जीवन अस्त व्यस्त था, जीवन में कोई सुधार नहीं था और उसी कारण मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रह रहा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर की संगति के द्वारा, प्रार्थना परहेज के द्वारा मेरा जीवन बदला है, और जैसे आज मेरा जीवन बदला है उसी प्रकार और भी भाई बहनों को जीवन को बदलने का प्रयास करता हूँ। आइए, समय होता है कि प्रभु भोज के निकट में जाएं। प्रभु भोज
कि हम उन बातों को हम जानें जो हम सदा हमेशा हर हफ्ता हर सप्ताह तैयार होते हैं प्रभु भोज के निकट आने के लिए, और परमेश्वर को हम स्मरण करते हैं किस प्रकार उसने पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। किस प्रकार हम यह जान भी पाते हैं कि हम अपने पापों अपने गुनाहों को मानकर आज यीशु मसीह के चरणों के समीप आए हैं कि आज हमारा भी उद्धार हो सके और दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके। जिस प्रकार आज हम ब्यारी के निकट आते हैं, जब प्रभु भोज लेते हैं तो हमारी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, और इस प्रकार यीशु मसीह के साथ हमारा साझा भी होता है। एक समय की बात है जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तेरा मेरा कोई साझा नहीं है, क्योंकि ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे। तो जब पतरस को पैर धोने के लिए गए तो पतरस ने उन्हें मना कर दिया, प्रभु तो मेरा पैर नहीं धो सकते आप। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं तेरे पैर न धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं, कोई सहभागिता नहीं, कोई मित्रता नहीं। तो पतरस ने कहा, प्रभु तू मेरे पैर ही नहीं मेरे सिर भी धो दे। तो यीशु मसीह ने से कहा, जो नहा चुका है उसे और नहाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कहा उन्हें नहाने के लिए, क्योंकि यदि कोई भी मनुष्य पर बपतिस्मा ले लेता है उसे दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। और पाँव को यीशु मसीह ने इसलिए धोना चाहा, इसलिए मांगा कि मनुष्य के पाँव हमेशा पाप की ओर जाते हैं और उन्हें पाँव धोने की आवश्यकता है, ताकि आज वर्तमान में आज हम अपने पैर धोते हैं तो हमारे पैर परमेश्वर के भवन की ओर होने चाहिए, ना कि अशुद्ध स्थानों की ओर होने चाहिए। तो आज भी हम जब भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमारे पैर बुराइयों को छोड़ अच्छाई के पवित्र स्थान की ओर जाते हैं। और आज भी यीशु मसीह आज ही हमारे पैर धोते हैं, तो आज भी यीशु मसीह के साथ हमारी साझा है, हमारी सहभागिता है और हमारी मित्रता है। तो होने देते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु भोज के माध्यम से हम सभी भाई बहन, हर एक विश्वासी भाई बहन एक स्थान में इकट्ठे होते हैं और स्मरण करते हैं उनके त्याग के, उनके बलिदान के लिए, उनके तपस्या को। इस प्रकार आज हमारे भी गुरु भी हमारे आदर्श हैं, उनके त्याग तपस्या संघर्ष के द्वारा आज विश्वासी मंदिर का निर्माण हुआ है और बहुत सारी आत्माएँ बचाई गई हैं। उसी प्रकार आज हम एकत्रित होते हैं जब प्रभु भोज के लिए, तो होने दे हम भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए एक आत्मा बचाने में हमेशा प्रयासरत रहें और संसार की बुराई को छोड़कर हम अच्छाई की ओर परमेश्वर के निकट उसके डर भय में बने रहते हुए परमेश्वर को हम जहाँ भी रहें परमेश्वर को भाते रहें। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज के ब्यारी के लिए। पिता सब परमेश्वर पिता सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री प्रवीण जैसल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती ज्योति वर्मा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। सदा प्रभु
ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति ऋषि वर्मा है। प्रभु में आए मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थी दयालु पिता, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन के सारे तमाम उत्तम आशीषों के लिए। उन्हीं आशीषों में से एक छोटा अंश आपके वेदी में भेंट स्वरूप लाने पाए हैं। इसे आप ग्रहण कर आशीष दे प्रभु जी। यह भेंट आपके राज्य की महिमा एवं बढ़ती के लिए उपयोग होने पाए पिता। जिन हाथों ने दिया है उन सभी के काम धंधों में आशीष दीजिए। हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। जो भाई बहन अपने खेत बाड़ी से अनाज सब्जी लाए हैं उसे भी आप ग्रहण कर आशीष दीजिए। सभी के खेत खलिहानों में आपकी बहुतायत की आशीष बनी रहे और हम आपके आशीष पाकर धन की लालसा में न डूबे। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना प्रभु जी, और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि देना पिता। इससे बढ़ के हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। इससे ऐसी आपके आशीष चाहते हैं पिता। धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। अध्यात्म की दुनिया में प्रभु परमेश्वर का संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूं। प्रियो, मैं आज का संदेश अध्यात्म की दुनिया क्यों कहा कि जो आस्तिक हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, बहुत प्रकार के प्रवचन होते रहते हैं और हमेशा मैं कहता हूं कि अध्यात्म की दुनिया के 4 स्तंभ हैं: प्रेम, पाप, विश्वास और उद्धार। और आज फिर उसी दुनिया के दूसरे नंबर के टी पर, पाप पर हम मनन करने जा रहे हैं। और इसके लिए जो पाठ चुना गया है, उत्तरवादी पाठ, वो है रोमी 6:1 से अंत तक। पौलुस प्रेरित द्वारा रोमियों को लिखी गई पत्री
का 6वां अध्याय 1 से 23। और मैं आपके सामने पुरानी बाइबल से पढ़ रहा हूं। पहला पद, पहली आयत। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? प्रियो, इसी पद को मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूं। पहला पद, रोमी 6 का पहला। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह होता जाए? प्रियो, आपने देखा कि दोनों के शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। होता जाए मतलब लगातार जो होता रहा है और आगे भी होता जाए। और इसके पहले कि इस पर हम मनन करें, मैं सोचता हूं कि जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, सो हम क्या कहें, तो इसके पहले रोमी 5 का आखिरी पद अपन देख रहे हैं कि किस कंटिन्यूअस में, किस लगातार में ये वचन आया है। और रोमियो 5:21 में लिखाया है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। और इसके बाद फिर वो 6वें के पहले में कहता है, सो हम क्या करें? प्रियो, ये मैं पुरानी बाइबल से पढ़ा और दोनों बाइबल से मिलाकर के मनन करने की बहुत ही आवश्यकता है। और आज जो प्रश्न मेरे और आपके सामने है, और वो है, पाप में बने रहें या अनुग्रह पर अनुग्रह हमको मिलता रहेगा? प्रियो, इस एक वाक्य को मैं बड़ी गंभीरता से फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि हम पाप करते रहें, क्योंकि अनुग्रह से तो हमको उद्धार मिल ही जाना है। अनुग्रह पर अनुग्रह होता चला जाएगा, तो हम पाप करना क्यों छोड़ें? और अगर दूसरे पद को देखा जाए तो यहाँ पर पौलुस लिखता है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? और मैं इन दोनों वाक्यों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हम अपना जीवन और संदेश तो आदर्शात्मक संदेश देते हैं और बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, पाप हमको नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। परंतु अब ये पाप है क्या और हम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको और मेरे को सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने विषय में सोच रहा था, जब मैं प्रभु में आया, तो मैंने ये जानना चाहा कि पाप है क्या। क्योंकि अलग अलग दर्शनों में और बहुत से हमारे देश में भी नाना प्रकार के धर्म हैं, तो कुछ चीजें हैं जिसको वो पाप समझते हैं और हमारे लिए पाप नहीं है, और जिसको कि हम पाप समझते हैं वो उनके लिए पाप नहीं है। तो आप इन बातों को समझते हैं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाइबल के अनुसार हमको कौन पाप है क्या, और कि कोई कहे कि ये पाप है, अब आपको नहीं करना है, तो हम समझ जाते कि हाँ भाई, हमको पाप समझ में आ रहा है। परंतु इस अंतर्द्वंद में पौलुस भी बहुत परेशान हुआ। और आप जानते हैं कि रोमियो 7 में उसने कहा कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। रोमियो 7:24, जिसमें पिछले सप्ताह हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया था, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? प्रियो, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये सब कुछ मैंने पढ़ा तो मैंने सोच लिया था कि मैं अभागा मनुष्य नहीं रहूंगा।
और इसके मर्म को जानूंगा। और इसलिए आपके सामने हमन गाना गावन पुस्तक के टीप क्रमांक 2 आपके हाथ में है, और यहाँ पर तो बोर्ड लगाए गए ताकि लोग फिर से भ्रमित न हो, और जितने भ्रमित हैं वो निश्चित रूप से अभागे हैं। इसके लिए जो 2 लाइन की बातें मैंने यहाँ पे लिखी कविता के रूप में, पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएं मानों में जिसका कोई निदान नहीं। और प्रियो, इसका निदान भी प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो नीचे में लिखा है कि सुनिश्चित करें कि उपरोक्त में से कौन कौन से पाप हम कर रहे हैं। यानी ऊपर में पूरी लिस्ट दी गई है, जिसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। कि पड़ोसी को तुच्छ जानता है, वो भी पाप करता है, भलाई नहीं करता वो भी पाप करता है, मूर्खता का विचार कर रहा है वो भी पाप कर रहा है। ये सब ढेर सारे नीति वचन 24:9 और ढेर सारे संदर्भ यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यदि आप देखें तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं। रोमी 14:23, और जो कुछ निश्चय धारणा से नहीं वह पाप है। और नीति वचन 14:21 आपने देख लिया, जो पड़ोसी को तो जानता है वो भी पाप करता है, और जो भलाई नहीं करता और भलाई की क्षमता रखता है उसके पास है, यह याकूब 4:17, वो पाप करता है। तो हमसे जाने अनजाने में बहुत से पाप होते रहते हैं। और अब आप समझ गए कि मैंने पाप की लिस्ट तो आपके सामने में रख दिया, परंतु उसका निदान जो है वो भी नीचे में लिखा है कि जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता, 1 यूहन्ना 3:9। ये प्रियो, पिछली बार मैंने इस बात को बताया था कि पौलुस के पास निदान है, रोमी 13:7-10, कि जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरी किया। सो वो भी निश्चित हो गया, अब भ्रम में नहीं है। यूहन्ना भी निश्चित नहीं हो गया, और पतरस ने भी कहा 1 पतरस 4:8 में कि हम और भी बढ़कर प्रेम करें ताकि हमारे और बड़े बड़े पाप भी ढांपे जा सके। प्रियो, ये तो भूमिका स्वरूप सारी बातें थी, परंतु जो आज का वचन है वो ये है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह और अधिक होता जाए। और प्रियो, अगर ये बात पे हम लोग विचार कर रहे थे कि अनुग्रह और बहुत अनुग्रह, तो क्या पहले कुछ अनुग्रह मिला है और क्या और कुछ मिलने वाला है। प्रियो, इफिसियों 2:8 को भी मत भूलिए, जहां पर इफिसियों को पौलुस लिखते हुए कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, किसी पर हम अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, तो आखिर हमको क्या मिला और क्या न मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह किया हम पर, और उससे हमको उद्धार मिला है। और ये जो उद्धार के चैप्टर में फिर आ जाइए 4थे नंबर के टीप में, कि पहला जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला है। और वहीं पर हमको ये रिसर्च करना पड़ा कि क्यों ना इसकी इकाई निकाली जाए कि कितना, क्या 100% या पूरा पूरा उद्धार मिल चुका है, अब कुछ और उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कुछ कम मिला है और आगे को कुछ और मिलते जाना है। प्रश्न उठता है कि इसकी इकाई क्या है। और अपन जानते हैं कि हम कोई सामान लेते हैं तो किलो में, या फिर तेल वगैरह लेते हैं, लिक्विड लेते हैं तो लीटर में, परंतु अब ये उद्धार की कौन सी इकाई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रकाशन दर्शन दिया, और मैं लिख पाया कि जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है वह 33%, 1/3 है। अब इसलिए अब हमको और अधिक उद्धार पाने के लिए कर्म के द्वारा, जहाँ पर याकूब 2:14 में लिखा है, और जैसे हम कर्म करेंगे तो फिर वो 66% हो जाएगा। और इसके पश्चात हम सताव पर, मृत्यु पर धीरज रखेंगे तो वो 99% तक हो जाता है। और
प्राण देने तक अगर हम विश्वासी रहेंगे प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार, तो फिर वो उद्धार हमारा 100% हो जाता है। प्रियो, आज के वचन को रोमियो 6 का पहला ही पद है, जिसे हम फिर से पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, या अनुग्रह होता चला जाए? और मैं अगर आदर्शवादक वचन न बोल करके व्यवहारिक और अपने लिए बताऊं, तो मैं तो ये सोचता हूं कि अनुग्रह से ही जब पास हो जाना है और अनुग्रह पे अनुग्रह मिलना है, तो फिर निश्चित रूप से हम तो पाप को लगातार करते रहेंगे। और अगर अनुग्रह पूरा पूरा हो चुका है, अनुग्रह से हमारा पूरा 100% उद्धार मिल चुका है, तो फिर हम पाप से क्यों बच पाएंगे? पाप तो होता ही चला जाएगा, हम क्यों किसी की भलाई के विषय में सोचें? प्रियों, को समझाने के लिए यद्यपि मैंने एक कविता भी लिखी है, कौन जाएगा, उसमें एक धार्मिक अगुआ कैसे तर्क दे रहा है, और इसके पहले कि मैं उसको आपके सामने आज रखूं, मैं कहता हूं कि अगर किसी मजदूर को उसके काम करने से पहले ही पूरी मजदूरी मिल चुकी है और आगे कुछ मिलना ही नहीं, तो वो ईमानदार क्यों कर रहेगा और क्यों वो ईमानदारी से काम करता रहेगा? क्योंकि आगे तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये एक प्रश्न उठता है, और यहीं पर समाज बहुत ज्यादा भटक गया। और हम लोग भी जब थे, तो हमारे नौजवान भाई लोग जब संदेश सुनते थे, तो हमेशा एक है, अब हम चाहे पिए चाहे कुछ भी करें, हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और ये जानते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमको अनंत जीवन तो मिलना ही है, स्वर्ग तो मिलना ही है, क्योंकि हमारा उद्धार तो हो चुका है। तो हम पाप करने से क्यों परहेज करें? यदि कोई धार्मिक अगुवा हमको बताता भी है, समझाता भी है, तो हम तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई हम पाप करते ही नहीं हैं, परंतु अंदर से हम दुचित्ते हैं, पाप कर रहे हैं। तो प्रियो, इसको समझाने के लिए मैंने एक कविता भी लिखी थी, जो कि कविता नंबर 4 है, 178 पृष्ठ में है, अमन गाना गावन में, और उसकी एक पंक्ति आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आइए दूसरे भाग में हम इस कविता पर मनन करेंगे। तो प्रियो, अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं, और यहाँ जैसा मैं वर्णन कर रहा था कि हम रोमी 6:1-23 पद पर हम मनन कर रहे हैं, और जहाँ ये प्रश्न है कि पाप और अनुग्रह, इस पर हम मनन कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने कहा कि एक कविता आपके सामने बहुत पहले लिखी गई, और उसका शीर्षक है कौन जाएगा, यशायाह 6:8 पर। और इसमें नाना प्रकार के जो लोग थे, वे अपना अपना विचार रख रहे हैं जाने के संबंध में, परंतु मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि एक धार्मिक अगुवा कैसे क्या कहना चाहता है। और इसके मैं सोचता हूं कि तीसरे भाग से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि कौन जाएगा भाई मेरे, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाना। जो पाना था पा चुका हूं, अब और क्या पाऊंगा? जो पाना था पा चुका हूं, अब और क्या पाऊंगा? अरे पाप, क्षमा, उद्धार और मुक्ति सेत मित में पा चुका हूं, और बयाने में आत्मा लेकर पहले ही खा चुका हूं। शेष रहा अनंत जीवन। अरे ये तो मेरी मिरास और बपौती है। तो ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, तू भला क्यों रोती है? देख, सांप की नई चतुर और कबूतर की नई भोला हूं मैं। पुलपिट पर खड़ा होकर अक्सर बहुतों की पोल खोला हूं मैं। सबको डरा धमका कर चमका कर
आग और गंधक की झील दिखाकर, नरक की झील दिखाकर मैं चुपके से लौट आऊंगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। क्यों? मनुष्य की सोच जो होती है, और जैसे बताया ना कि बड़े आदर्श के रूप में मैं कह दूंगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और ऐसा करूंगा, परंतु हमारा जो नेचर है उसके हिसाब से जाने अनजाने में बहुत से पाप हमसे होते रहते हैं, हम चूक जाते हैं। और इसलिए हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसलिए ये सब निदान आपके सामने बताए जा रहे हैं कि देखिए, इसकी चेतावनी बहुत पुराने समय से व्यवस्था विवरण 8 में पूरी दी गई है कि कैसे जब अच्छे दिन आते थे इजराइलियों के, तो परमेश्वर की वाचा को भूल जाते थे और उसका वो पनिशमेंट उस समय भी पाए थे और आज तक लोग पा रहे हैं। वो सजा यहीं भी मिलेगी और न्याय के दिन भी मिलेगी। तो हम सबको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ व्यवस्था विवरण 8:19, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तो प्रियो, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अनुग्रह से बयाने में जो आत्मा मिली है और जिससे हमारा 33% उद्धार हुआ है, 2 कुरिन्थियों 5:5, उसे शोकित न करें, इफिसियों 4:30 के अनुसार, परंतु पवित्र आत्मा के आदेशानुसार, जैसा रोमियो 8:13 में लिखा है, आज्ञाकारी होने पर निश्चित रूप से जीवन की पुस्तक में हमारा नाम पंजीकृत रहेगा, जो है और आगे भी रहेगा। प्रकाशित 3:5, क्योंकि ये हमको वाचा हमारे द्वारा हमको वाचा दी गई है कि निश्चित रूप से तेरा नाम मैं जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। और इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में हमारा नाम या मेरा नाम लिखा है, इसके लिए बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए लूका 10:20 के अनुसार, और यह सोचकर 100% निश्चित हो रहिए, कंफर्म रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए और सब जाति के लोगों को चेला बनाते रहिए। क्यों? क्योंकि इसी के 22वें और 23वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, रोमी 6:22-23 में। देखिए, परंतु अब पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला, जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, अंत में ये कहना चाहूंगा कि प्रभु करे कि आप बिल्कुल भी पाप से न डरे और उसके अनुग्रह में जीवन जिए और इस जीवन में बहुतायत के जीवन और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति की गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू, जो गनियारी कलीसिया से हैं। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना शोक से छूट सकता है पाप, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो मुसीबत लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देह में देखा। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विश्राम। देखेगी तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान जिसे बेचना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु ने पास रहता है। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से आता हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और अपने अगुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि मैं आज अंतिम प्रार्थना कर सकूँ, जिसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज की इस विश्राम दिन के हृदय धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिसमें हम सब विश्वासी भाई बहन उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाते हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की इस वचन के लिए, वचन के बीज के लिए प्रभु जी, जो हमारे हृदय में बोया गया है 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल लाने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, वचन को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, परंतु उसमें चलने वाले भी हो सके।
आपका वचन कहता है प्रभु जी, अतः उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। और जब हम पर अनुग्रह हुआ है परमेश्वर पिता, तो हम पाप से बचे रहें, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हमें हर एक शैतान के क्रियों से, पापों से हम सबको बचा कर रख परमेश्वर पिता। परंतु पिता, हम उस अनुग्रह के द्वारा जीवन जीने वाले हो सके, धार्मिकता में हम जीवन जीने वाले हो सके, और हर एक बुराई से हम बचे रहे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, जो महान आदेश आज्ञा आपने हमें दिया है उस कार्यों को पूरा कर सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर, हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन होकर जीवन को बिताने वाले हो सके, ताकि हमारे कार्यों को, हमारे चाल चलन को देखकर परमेश्वर पिता हम हमारे संपर्क में आने वाले भी विश्वासी बन सके। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे आपका वचन कहता है कि तुम्हारी भलाई के कामों को देखकर उस स्वर्गीय पिता की बड़ाई करने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा ही हो सके प्रभु जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हाँ प्रभु जी, हम मसीह के समानता और स्वरूप में बढ़ते चले जाएं, जब हमने प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है परमेश्वर पिता, और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने वाले हो सके, उसके कार्यों को कर सके, उसके कार्यों को अपने जीवन में दिखाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और जो नए विश्वासी आए हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन आए अपने समस्याओं को लेकर, उनके हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और आवश्यकता पूरी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा पवित्र
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।